सो गाइज आज हम लोग बात करेंगे हमारे वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स विच इज डैडी रेड फ्लैग। मेरे दोस्त, मुझे जहां तक याद है हमने इस परफ्यूम को इसी साल ऑलमोस्ट आई गेस मार्च के मंथ में रिलीज किया था एंड वी हैव अचीव्ड massive numbers through this perfume because of its performance, because ऑफ इट्स सेंट प्रोफाइल। जो इस परफ्यूम के अंदर आपको एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मिलता है। एंड आज मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो ना इस ऑब्जेक्टिव से नहीं बना रहा हूँ कि भाई रेड फ्लैग परफ्यूम ले लो। आज हम लोग कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको रेड फ्लैग परफ्यूम की तरफ से शायद देखने को मिले, और मैं उन पे आपको क्या रिकमेंड करूंगा ताकि आपका इस परफ्यूम के साथ जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके, एनहांस हो सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो भी परफ्यूम में एक्सट्रेज दे पफा लिखा होता है तो दैट मीन्स यू नीड टू ट्रस्ट ऑन मी। इसमें हमने 35% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन रखा है। आप चाहें तो मैं अपनी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ की चैट्स आपको दिखा सकता हूँ एंड यू कैन सी कि हाँ जी भाई, इसमें वो एक्सरेत दे बफा कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए हमारे साथ कैसे हुआ है। ये एक्चुअल में मेरे पास सैम्पल पीस है, इसीलिए ख़त्म भी हो रखा है। सैम्पल पीस मीन्स क्या होता है, जो सबसे पहली बॉटल बनती है। तो इसके ऊपर आपको ना कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह ऐसा एम्बॉस्ड या ऐसा नहीं दिखता। ये देखिए इसकी तरह आप प्लेयर पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये आप जो भी परफ्यूम यूज़ करें मेक श्योर आपका ये होना चाहिए। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी पूरी एफ बॉय रेंज को भी धीरे धीरे डिसकंटिन्यू कर दिया है ताकि हम लोग इसे एफडीए अप्रूव्ड रूल्स एंड जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से बनवाएं। तो अब मैं आपको बोल रहा था कि आपको रेड फ्लैग में क्या होता है, जिन परफ्यूम्स पे आपको ऐसे प्रॉपर एक्सपायरी डेट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि काफ़ी सारे लोग बॉक्सेस पे तो झूठ लिख देते हैं बट आप बॉटल के ऊपर फेक एंग्रेव, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी समझ में तो अभी तक ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं आया है एंड जिस पे ये ना हो उसको आप केवल अपने क्लोथ्स पे यूज़ करें तो बेटर है। हालांकि हमने जो एफ में भी जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो टॉप नॉच किए हैं, मतलब उनके भी एक-एक के मेरे पास इंग्रीडिएंट लिस्ट, सर्टिफ़िकेशंस, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। सो टॉपिक से हम लोग भटकते नहीं हैं। तो मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा था अभी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमारा रेड फ्लैग परफ्यूम है, उसको अगर आप किसी नॉर्मल परफ्यूम, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ऐसा नहीं दिखता है, किसी के भाई देखो सेल्स पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है? ऐसा कोई भी परफ्यूम जिसके आपको ऐसे बॉटल के ऊपर नहीं दिखता है, क्या होता है हम लोग जो, क्योंकि ये एफडीए फैसिलिटी में नहीं बनता है तो आप इसमें गैलेक्सोलाइड, आइसोई सुपर, ठीक है, ऐसे केमिकल्स आप जितना मर्जी होता है आप दबा के पेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे रिजवान सर, ठीक है, जो पूरी पूरी इफ्रा गाइडलाइन को बहुत ध्यान से बनाते हैं। ठीक है, उनका बस लाइसेंसिंग वगैरह का जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा टॉपिक इधर-उधर जाएगा बट आई वांट माय फ्रीडम टू स्पीक अबाउट परफ्यूम्स। मेरा पैशन है, आई लिव फॉर माय परफ्यूम। अगर अपने रूम का 350 डिग्री 360 डिग्री दिखाऊँगा तो आपको मेरे रूम का 60 50% चलो परफ्यूम से ही भरा हुआ दिखेगा। ठीक है? सो इट्स अ ऑनगोइंग पैशन। तो मैं यही बोल रहा था कि जिन परफ्यूम्स में आपको ये नहीं मिलता है, आप उसमें अनरेगुलेटेड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं एंड आपका परफ्यूम उससे लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। या तो आप एक वो रूट चूज़ कर सकते हो। दूसरा रूट होता है कि आप केमिकल्स यूज़ करिए दबा के। अभी एक परफ्यूम आता है, ठीक है? मैं किसी ब्रांड का जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे में भी बहुत कमियाँ होंगी, ठीक है? एक आता है बियर्ड कंपनी का, ठीक है? लाल रंग का आता है। उसमें आप देखिए उसमें पीथालेट पड़े हुए हैं या थालेट्स बोलें आप उसको, ठीक है? आप उसका खोल के देख लीजिएगा बॉक्स। बहुत फ़ेमस है इंडिया में, बहुत चीप परफ्यूम है। तो आप ऐसे मेटल्स, हेवी मेटल्स वगैरह को यूज़ करके अपना परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया में इफ़्रा वगैरह, जो इफ़्रा मीन्स इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस रेगुलेशन, मैंने शायद पूरा फुल फॉर्म गलत बोल दिया बट इफ़्रा रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम जिस फैसिलिटी में अपना काम करवा रहे हैं, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप समझ लीजिए हम लोग एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान से सोच समझ के बनाते हैं। सो
एंड ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, जो मेरे रेगुलर यूज़र्स हैं उनको पता है इस परफ्यूम का मैजिक। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, अभी देखिए हमारे जो भी बैचेस बने हैं, बिलीव मी, हम लोगों ने 6 महीने में हज़ारों यूनिट बेच दिए हैं, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट 1000 भी एक आप के छोड़ दीजिए नंबर। अब क्या हुआ है, आप मानेंगे नहीं, हम लोगों का कोई भी परफ्यूम ना मैसिरेटेड नहीं है, ठीक है? मैसिरेटेड मतलब आप समझ रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, जब कोई परफ्यूम बनता है तो उसको ना बना के थोड़ा-सा डार्क में ऐसे छोड़ दीजिए आप, तो वो परफ्यूम विद द पीरियड ऑफ टाइम उसकी लास्टिंग, उसका प्रोजेक्शन मतलब परफ्यूम आपसे कितना दूर तक उड़ रहा है, ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो हम लोगों को हमारे रेड फ्लैग परफ्यूम को मैसिरेट, रेड फ्लैग नहीं, बैड बॉय को भी हमें मैसिरेशन का टाइम नहीं मिला, ठीक है? आपको प्लेयर जो अभी हमारा नया वाला वर्ज़न है, हालाँकि हम लोग पिछला वर्ज़न भी लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, डोंट वरी, ठीक है? मैंने ये सब चीज़ें, ताकि आई डोंट प्ले विद योर हेल्थ, आई डोंट वांट टू प्ले विद योर स्किन, मैंने स्टेप बैक किया। मेरे को प्लेयर्स वो इंग्रीडिएंट से नहीं बन रहा था, अलाउड होना बंद हो गया था, तो उसका सप्लीमेंट ढूँढने में मुझे 8-10 महीने लगे हैं। तो अभी हम लोग अपने पुराने डैडी ओरिजिनल और डैडी रेड फ्लैग के साथ भी आ रहे हैं। ये करंट वर्ज़न है, ठीक है? इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत जल्द अब मैं बहुत रेगुलर रहूँगा इस चैनल पे, ताकि आप लोग कनेक्टेड फ़ील करें, ठीक है? कनेक्टेड मीन्स आप लोगों को समझ में तो आए आप लोग लगा क्या रहे हो। तो अब देखिए, अब हम लोग इसी की बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत न्यूबी फ़ील हो रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट माय स्टाइल इतना ज़्यादा, बट ठीक है, मेरे भाई, मैं भाई बोल रहा हूँ, मेरे सर लोग हैं खूब सारे, जिनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, मेरे गुरु। तो थोड़ी-सी कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के आशीर्वाद से। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये जो आपका रेड फ्लैग परफ्यूम आता है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडियन मार्केट ना 2 तरह से चलती है। एक होता है सेफ प्ले परफ्यूम्स, ठीक है? आप इंडिया में कोई भी मास मार्केट का परफ्यूम उठाएँगे तो मोर और लेस वो आपको सिमिलर मिलेंगे, और वो लोग कॉम्प्लेक्स सेंट प्रोफाइल मतलब समझते हैं? जिसमें आपको मल्टीपल नोट्स मिलते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले स्मेल नहीं की होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। काफ़ी सारे अलग-अलग नोट्स मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नोट्स वाले परफ्यूम्स जनरली क्या होता है, जो जिन लोगों को परफ्यूम्स यूज़ करने की आदत नहीं होती है ना, वो लोग पिक नहीं कर पाते। सिमिलरली अब हमारे रेड फ्लैग परफ्यूम में क्या होता है कि इसके अंदर जो एक स्मोकीनेस है, एक जो वुडीनेस है, मैं आपकी इसकी सेंट प्रोफाइल अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन करके दिखाऊँगा, ठीक है? डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इसमें आपको देखिए, ये एक बहुत हेवी फ्लोरल परफ्यूम है, बहुत इसमें आपको वैनिला की स्वीटनेस नहीं मिलती है, ठीक है? इसमें आपको चॉकलेटी स्वीटनेस नहीं मिलती है। इसमें आप समझ लीजिए कि आपने कभी चाशनी स्मेल कर लो आप, बस आप चाशनी स्मेल कर लो, आपको इसकी फ्रेग्रेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है? मैं अपनी परफ्यूमरी की जर्नी अभी सीख रहा हूँ, ठीक है? विद द पीरियड ऑफ टाइम आई विल इम्प्रूव, आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्रेग्रेंस नोट्स, अंडरस्टैंडिंग फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, सिटिंग विद पीपल, इतने बड़े-बड़े लोगों के इस समय मेरे सर पे हाथ है ना एज़ अ मेंटोर्स, दैट वी नेवर नो व्हाट वी कम अप विद। सो मैंने तो हमेशा से डैडी में यही किया है कि सेंट प्रोफाइल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, एंड आप समझ लीजिए डैडी में मैं आप लोगों को वही परफ्यूम्स ला के देने की कोशिश करता हूँ जो फीमेल अटेंशन आपको ग्रैब करके देगा, अगर आपने इसे ढंग से यूज़ किया हो तो। वो भी कैसे करना है मैं बताऊँगा, डोंट वरी। अब क्या होता है, जब आप ये रेड फ्लैग, अब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के हमारे पास आप समझ लीजिए हज़ारों यूनिट सेल करने के बाद हज़ारों पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, और कुछ 100 नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं, जिनको मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हर आदमी जो नेगेटिव फ़ील करता है, वो नेगेटिव रिव्यू नहीं देता, और हर आदमी जो पॉजिटिव फ़ील करता है, वो पॉजिटिव रिव्यू नहीं देता। हालाँकि हमारे इंडिया में एक चीज़ है कि आप अगर मतलब नेगेटिव रिव्यू कंफर्म होता है, पॉजिटिव रिव्यू बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो तो बात की बात है। सो अब क्या होता है, इसकी सेंट प्रोफाइल आप लोग समझ गए, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल है, इसमें आपको जैस्मिन का नोट मिलता है, इसमें आपको एक शुगरी स्वीटनेस का एहसास मिलता है, ठीक है? एंड इसमें आपको वुडीनेस मिलता है, इसमें आपको जैस्मिन फ्लावर्स बहुत, सो दिस मेक्स द सेंट प्रोफाइल ऐसी कि आप में से 90% लोगों ने शायद पहले कभी स्मेल भी ना की हो, ठीक है? और ये चीज़ हमारे ऑलमोस्ट हर परफ्यूम के साथ होता है। सो अब रेड फ्लैग में क्या होता है,
दिस इज़ समथिंग जो आधे से ज़्यादा लोगों ने, भाई साहब मेरे को पता है, मैंने खुद नहीं पहले स्मेल किया था, ठीक है? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे इस पे वर्क करते गए, इसकी सेंट प्रोफाइल समझ में आने लगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है, सबसे पहली मिस्टेक जो एक आदमी करता है, वो जब उसको उसका परफ्यूम का पार्सल रिसीव होता है, तो वो क्या करता है, अपने ऊपर ना स्प्रे कर देता है, ठीक है? मेरे पास एक्चुअल में 50 ml की भरी हुई बॉटल है। मैं अभी ये 100 यहाँ पे थी, तो मैंने सब अलाइन करके रखी हैं। सो वो तो थोड़ा मेरे ओवर एक्सप्लेन करने की थोड़ी-सी आदत है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अब क्या बात होती है कि आप समझिए, जैसी सेंट प्रोफाइल आपने एक्चुअल में पहले एक्सपीरियंस नहीं की है ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करिएगा। क्या होता है, जिन चीज़ों को आपने पहले स्मेल नहीं किया होता है, वो स्मेल कई बार आपकी नाक से मिस होती है, ठीक है? इसीलिए हमारे जितने भी परफ्यूम्स हैं, इंक्लूडिंग डैडी रेड फ्लैग, इन परफ्यूम्स को आपको टाइम देना पड़ता है, वेयरिंग्स देनी पड़ती हैं। ये आपको इंस्टेंटली फर्स्ट उसमें अगर पसंद आ जाए, तो ये परफ्यूम फेल है। अगर ये इंस्टेंट स्प्रे में, वाह भाई! एंड तो मैं एक चीज़ बोल रहा था, आप इसको जैसे ही ऐसे स्प्रे करके आप स्मेल करोगे ना, भाई मतलब अनटिल अनलेस आप इंटीमेट हो रहे हो, तुरंत ऐसे लगा के आप आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता कोई करता है, तो नोबडी आपसे कोई भी परफ्यूम ना इतना पास से स्मेल नहीं करता है, ठीक है? अब एक परफ्यूम को आप पास से कैसे स्मेल करते हो और दूर से कैसे स्मेल करते हो, दूर से वो कैसी महकती है, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि हमारे रेड फ्लैग परफ्यूम में है। काफी सारे लोगों ने मुझे बोला है, भाई ये बहुत ना सोपी वाइब देता है, सोपी वाइब देता है जब आप इसे पास से स्मेल करते हैं। इवन इफ अगर आप चाशनी को भी स्मेल करें क्लोजली, ठीक है, तो एक हल्का सा आपको सिट्रस का नोट अगर आप पिक करेंगे, सिट्रस मतलब खटास, वो नोट आपको आएगा जो स्वीटनेस के साथ मिलता है, विच ओवरऑल आपको एक शायद सोपी एहसास दे दे, एक डिटर्जेंटी एहसास दे दे। अब होता क्या है, आधे से ज्यादा इंडिया को फ्रेग्रेंसेस कहाँ से आनी शुरू हुई, सर के तेलों से, साबुनों से, इन सब चीज़ों से। तो लोग इंस्टेंटली बोल देते हैं कि अरे भाई ये तो उसकी तरह स्मेल कर रहा है, अरे भाई ये तो वैसा स्मेल कर रहा है। बट नो ब्रो, आप इसे वेयर करिए आराम से। मेरे पास दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं, भाई दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, भाई मुझे तो इसकी स्मेल ही नहीं आ रही, ठीक है? सो आपको इसकी सेंट प्रोफाइल को एन्जॉय करना सीखना है। बिलीव मी, आप जब तक इतनी बॉटल यूज़ करेंगे ऊपर से, आपको इसकी सेंट प्रोफाइल तब जाके समझ आनी शुरू होगी। एंड बिलीव मी, अगर आप इस परफ्यूम को अपना टाइम देंगे, ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट लविंग दिस परफ्यूम। मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बोलता हूँ। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो को मैं एक्चुअल में एक सेलिंग पर्पज से बना भी नहीं रहा हूँ, ये बस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल जो इस परफ्यूम को बहुत क्विकली जज कर दे रहे हैं, ठीक है? ये बस उनके लिए है वीडियो। इवेंचुअली क्या होता है, वो हमें भैया वापस कर लो, ये सब चीज़ें करते हैं। एंड परफ्यूम्स देखिए रीस्टॉक या रीसेल नहीं कर सकते। सो जो और एंड स्पेशली अगर कोई आप 1000 रुपये का परफ्यूम ले रहे हैं, देन दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अगर 10,000 वाले परफ्यूम, 5,000 वाले परफ्यूम में ये रिटर्न पॉलिसी होती है, वो बोलता है कि भाई मैंने अगर एक परफ्यूम जो कि कुछ 500-600 रुपये का बनता है, वो परफ्यूम अगर मैं आप समझ लीजिए 5,000 के 5 बेच दूं, एक रिटर्न भी आ गया ना, तो उसका कोई लॉस नहीं होता है। इनफैक्ट आप उसके साथ 4 चीज़ें और कर सकते हो, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग चेक, एंड उनके पास इतना बजट होता है। तो लेट्स नॉट अगेन गो टू द टॉपिक, मतलब चेंज नहीं करते हैं। सो दिस परफ्यूम नीड्स टाइम। एंड मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जो क्या करते हैं, लेजिट परफ्यूम लगाया, ठस ठस ठस, अब ना बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ, उनके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? मैं इस टॉपिक पे भी आऊंगा। अब क्या होता है, वो लोगों के पास जाते हैं, भाई खुशबू आ रही है, भाई कैसा लगा तुझे मेरा नया परफ्यूम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब आप कभी भी सामने वाले को अपनी इतनी वल्नरेबल सिचुएशन या पोजीशन दिखाओगे ना, बहुत कम चांसेस हैं कि कोई आपको उस चीज के लिए बोले भाई सही है। एंड इनफैक्ट जब आप उन्हें जज करने का टाइम भी देते हो, देन ऑल्सो व्हाट हैपेंस कि उनका माइंड नेगेटिवली ही उस चीज को जज करता है, और आपका बता देंगे भाई ये तो बहुत फालतू चीज है, मुझे तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही, बल्कि इसका मैजिक जबकि होना था ऑटोमेटिकली। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक और चीज, अब काफी सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे पता है ये परफ्यूम अल्टीमेटली लॉन्ग लास्ट करता है, ठीक है, मतलब आपको नेक्स्ट डे भी आएगी। काफी सारे ब्रांड्स ने ये क्लेम किया है कि
आप अपने परफ्यूम पे टी-शर्ट पे लगाइए और अलमारी के अंदर बंद कर दीजिए। देखो भाई, वो चीज़ मैंने भी स्टार्टिंग में बोली थी, ठीक है? लेकिन मुझे समझ में आया भाई इस चीज़ का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई आदमी अलमारी में थोड़ी ना लगा के रखेगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप इस परफ्यूम की लॉन्जेविटी अगर टेस्ट करना चाहते हैं, आप इस परफ्यूम को यूज़ मत करो। आप अपनी एक टी-शर्ट पे लगाइए इसे और आप इसे टाँग दीजिए दरवाज़े के पीछे एंड यू सी द फ्रेग्रेंस गोइंग टू बी देयर, स्टेइंग। मैं जानबूझ के ऐसी सेंट प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ और कल मुझे डर नहीं है कि मैं और बढ़िया चीज़ आप लोगों को दे पाऊँ, और ज़्यादा सेंट प्रोफाइल दे पाऊँ। आपको वो फ्रेग्रेंस नेक्स्ट डे भी नोटिस होगी। एक चीज़ इसी में मैं पिक करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपने आज तक सुना है कि कोई 10, 15, 20 हज़ार वाला ब्रांड हो गया, डियोर हो गया, एक्चुअल में नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, कोई भी बड़ा ब्रांड हो गया, ठीक है? क्या वो अपनी लास्टिंग गारंटी करते हैं, भाई हमारा परफ्यूम तो इतने घंटे टिकता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे परफ्यूम लवर्स को भी देखा है जो बोलते हैं, भाई परफ्यूम की आप सेंट प्रोफाइल एन्जॉय करिए, ठीक है? आपको 1 घंटे भी खुशबू आ रही है, 2 घंटे भी आ रही है, एन्जॉय इट, ठीक है? आप उसे रीअप्लाई करिए, इट्स जस्ट अ परफ्यूम। बट काफ़ी सारे इंडिया में ये फैक्टर है कि हमें अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो हम वो देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिस वजह से कई सारे लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस आनी बंद हो जाती है। इसका मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जिन लोगों के घर में मेंटल सिनेरियो है, बड़ा नेगेटिव मत लेके जाइएगा। जिन लोगों के घर में कभी जब गैस लीक हो रही होती है ना, तो उस घर के लोगों को नहीं पता होता। जब कोई बाहर से आता है तब उन्हें समझ में आता है। बिकॉज़ हमारी बॉडी में एक ऐसा, माइंड में और नोज़ में एक ऐसा सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस को बायपास कर देता है जो अननेसेसरी होती है या बहुत देर तक आती है। तो उसको ना वो बायपास कर देता है कि अब आनी बंद हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे किसी मीट की शॉप पे जाते हैं, बुचर की, कसाई की, ठीक है? तो आप देखो, आप वहाँ पे शायद खड़े होने में आपको मुश्किल होगी, बट वो आराम से कर रहा है, बिकॉज़ उसकी नोज़ वो सेंट प्रोफाइल को पास कर चुकी है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स में। तो अगर आपको सेंट प्रोफाइल, अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि मुझे नोज़ फटीग जल्दी ना हो, 2 लोगों के लिए ये एक टिप बहुत काम की है, ठीक है? अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको खुशबू आती रहे, तो आप लोग ऐसी जगह यूज़ करिए जहाँ पे ये डायरेक्टली आपकी नाक में बार-बार ना घुसे। आप पीछे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आप बिलो द चेस्ट यूज़ करिए, कोई थोड़ी-थोड़ी व्हिफ़ आएँगी। बट अगर आप नेक के क्लोज़ लगाएँगे तो आप पक्का, इसको हम लोग परफ्यूमरी की लैंग्वेज में नोज़ ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है? तो ये परफ्यूम आपको नोज़ ब्लाइंड कर देता है, बट आपको नहीं आ रही होती है एंड दूसरों को आ रही होती है। दूसरी चीज़ जो गलती मैंने भी की है, वो ये है कि हम लोग, भाई जो भी परफ्यूम लेते हैं, हम लोग ना, मेरी भी आदत थी, ठीक है? देखो क्या करते हैं, 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, ठीक है? 3 स्प्रे एंड 4 स्प्रे, ये हाफ स्प्रे है। जबकि आप इसकी फुल स्प्रे की इंटेंसिटी देखिए, ये देखिए। तो अगर ये फुल स्प्रे मैं लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट, मतलब मेरे हिसाब से ये बेयर मिनिमम है। मैं अभी रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भाई इतनी फ्रेग्रेंस ये मेरे ऊपर सुबह तक टिकने वाली है, ठीक है? अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यूज़ द परफ्यूम परफेक्टली यार, आप लोग घबराते क्यों हो? देखो, ओकेज़न के हिसाब से आप यूज़ करो, आप शाम को बाहर जा रहे हो, यूज़ 10 स्प्रेज़, या यूज़ 10 स्प्रेज़, 15 स्प्रेज़। आप अच्छे-अच्छे परफ्यूम रिव्यूअर्स की भी वीडियो देखेंगे, उनका स्प्रे का रिकमेंडेशन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जड़ीला परफ्यूम होता है, तो बोलते हैं भाई 5 स्प्रेज़, 3 स्प्रे से ज़्यादा मत जाइए। बट अगर कोई ऐसा परफ्यूम है जिसमें आप नोटिस होना है, कॉम्प्लीमेंट होना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से, अब जैसे बैड बॉय के आपको कम स्प्रे लगेंगे, डैडी ओरिजिनल के भी शायद थोड़े कम लगेंगे, प्लेयर के ज़्यादा लग सकते हैं आपको, रेड फ्लैग के थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है? अगर, क्योंकि हम लोग कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के, अब जैसे काफ़ी सारे रिव्यूअर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल सिद्धवान जी हैं, वो भी क्या बोलते हैं कि भाई 1 एमएल परफ्यूम आप यूज़ करो, तब जाके ना आपको वो परफ्यूम पैसा वसूल कराएगा। तब जाके आपको उससे खुशबू आएगी, आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा के, हाँ भाई, मैं फ्रेग्रेंस टेस्ट करता हूँ, भाई स्मेल आ रही है? हाँ, आ रही है, वेरी गुड। अब देखिए, एक ये चीज़ हो गई, तो मैंने ये 2 इम्पोर्टेंट लास्टिंग के इश्यूज़ को क्लियर कर दिया। हालाँकि ये अभी हमारी जो बैड बॉय की बॉटल है, वो ऐसे ग्लॉस में अब आएगी, ठीक है? अभी तक ऐसी मैट फिनिश थी। हालाँकि मैं हर परफ्यूम पे एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बना के दूँगा, ठीक है? ग्लॉसी, बस मेरे को वो एक फ़ील चाहिए थी। तो वो ये स्विचेस तो देखिए भाई, जब तक
ये कंपनी अकेले मैं ही चला रहा हूँ, तब तक भाई हालाँकि मेरी टीम बहुत मेहनत करती है। ये वर्ड्स को रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, ठीक है? मैन बिहाइंड द परफ्यूम इज़ मी, रेस्ट आई वुड लाइक टू थैंक माय टीम विद द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, जो दिन-रात आपके लिए जागते हैं। सो ये एक चीज़ हो गई, तो आप ढंग से आप वो परफ्यूम को यूज़ करिए। एकदम क्लोज़ली अगर आप जज करेंगे तो आपको अलग फ्रेग्रेंस आएगी, आप दूर से स्मेल करेंगे तो अलग फ्रेग्रेंस आएगी, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आप अपने दोस्तों को या लड़कियों को पूछने जाएँगे कैसी लगी खुशबू, तो इंडिया में आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करने से पहले 10 बार सोचते हैं, और कॉम्प्लीमेंट अगर आपको देते भी हैं तो भी मेरे को जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को स्ट्रेंजर से ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मतलब जितने मुझे अपनों से मिले हैं उससे कई गुना ज़्यादा, ट्रस्ट मी। एंड देखो, परफ्यूम साइंटिफिकली क्या काम करता है मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे स्पेसिफिकली हमारे रेड फ्लैग के बारे में ही कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है? तो एक आदमी थे, मेरे पास एक रिव्यू आया था, एक उनका हमें मैसेज आया था कि भाई मेरे को 15 दिन बहुत सही चला, 15 दिन बाद ये परफ्यूम में से मुझे खुशबू आनी बंद हो गई। मेरे दोस्त, इट इज़ द सेम केस ऑफ नोज़ फटीग। और अगर आप ऐसे लिमिटेड केसेस में से हैं जिनको एक्चुअल में परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस एक टाइम के बाद आनी बंद हो जाती है, तो आपको 2 या 3 परफ्यूम आपके पास होने चाहिए, ठीक है? ताकि आप ब्रेक दे सको। आप अगर आपको आनी बंद हो गई इसकी खुशबू कंप्लीटली, आप इसे 1 हफ्ता ना अपनी कबर्ड में रख दो अब, ठीक है? एक तो ये, और अगर मान लीजिए बाय एनी रीज़न हिलते हुए आता है ना परफ्यूम कोरियर में, मान लीजिए आपने अब इसे अंदर डाल दिया, अब आप तब तक दूसरा परफ्यूम एन्जॉय करिए एंड देन गेट इट बैक। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे साइक्लिंग हल्की-सी ज़रूरी पड़ जाती है, कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ कॉमनली होती है। वही परफ्यूम बाद में लगाते हैं, द सेंसेस कमिंग बैक, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं होते, अब रिसेप्टर्स आपको टाइम देते हैं भाई कि हाँ, हाँ, एन्जॉय करने देते हैं सेंट प्रोफाइल को। एक ये चीज़ हो गई। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे पास अ, बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो हर दूसरा ब्रांड लॉन्च करता है, ठीक है? मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम जस्ट योर आई विल ट्राई टू बी योर डैडी परफ्यूम गाइड, एंड आई विल कीप अप्रिशिएटिंग द परफ्यूम कम्युनिटी, जिसने मुझे लेटली इतना सपोर्ट दिखाया है, इतना फीडबैक दिया है, एंड ट्रस्ट मी, दे अंडरस्टूड कि भाई ये तो मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है? हालाँकि हम हमेशा एक सपना लेके ही चलते हैं, वी आर डूइंग गुड, हम लोग अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, हमारे पास अच्छे कस्टमर्स हैं, नंबर्स भी सिग्निफिकेंटली आप लोगों की दया से, ब्लेसिंग से बढ़िया है। बट मतलब नोबडी आस्क्ड अस फॉर भाई इतने पैसे लगे। किसी ने हमसे वो बड़े, मतलब एक तो मैं आपको बता दूँ, आधे से ज़्यादा लोग पेड रिव्यूज़ करते भी नहीं हैं, एंड फॉर्च्यूनेटली भाई हमसे तो जिसने भी रिव्यू किए हैं, मैंने सभी को ये बोला आप ऑनेस्ट रिव्यू करिए, जैसा आपको मर्ज़ी आए आप वो बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीइंग योर स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा रिव्यूअर्स का आई वाज़ लाइक मुझे आपकी राय सुननी है अपने परफ्यूम, ठीक है? अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी नहीं, मुझे पता भी नहीं है कौन-सी नंबर की चीज़ है। क्या होता है, कई सारे लोगों को, अब देखिए हमने इस परफ्यूम में बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, हमारे हर एक परफ्यूम में बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स बहुत नेचुरल होते हैं। हर चीज़ नेचुरल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो लोग बोलते हैं बड़ी कंपनीज़ के भी परफ्यूम में सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। आपको नेचुरल इंग्रीडिएंट्स की परफॉर्मेंस निकालने के लिए भी थोड़े से केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि सेफ होते हैं। बट अब हमारे परफ्यूम्स के साथ क्या होता है, जब आप इसे इंस्टेंटली जज करेंगे ना, तो आपको थोड़ा-सा इसके अंदर की स्ट्रेंथ की वजह से लगेगा भाई ये तो बहुत सिंथेटिक है। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज़ हमने इस परफ्यूम का कॉन्संट्रेशन हाई रखा है, इसीलिए आपको वो ना एक सिंथेटिक वाइब देते हैं। हमारे परफ्यूम्स में आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता है। दैट इज़ बिकॉज़ वी यूज़ द बेस्ट ग्रेड ऑफ इथेनॉल। वी यूज़ द बेस्ट ग्रेड्स ऑफ ऑयल, ठीक है? अगर मैं कोई ऐसा आदमी होता जिसका फेस विज़िबल ना होता, लोग अपनी कंपनी सक्सेसफुल होने के बाद बाहर आते हैं। मेरे दोस्त, हम यहाँ पे बैठ के कि भाई चलो अपना एक भाई लेगा, मतलब, और अगर कोई, मैं अभी भी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अगर कोई भाई लेता है एंड ही इज़ फीलिंग डिसअपॉइंटेड, तो मैं बस उससे बोल रहा हूँ भाई तू टाइम ले ले, दैट्स इट। गिव दिस परफ्यूम सम टाइम, ट्रस्ट मी, दिस इज़ माय फादर्स फेवरेट परफ्यूम। मेरे स्टाफ में आधे से ज़्यादा लोगों का फेवरेट परफ्यूम है। मैं लेजेंड बता रहा हूँ, अगर आपको फ्लोरल, वुडी, शुगरी परफ्यूम्स आपको नहीं पसंद है, मैं तो एक टाइम पे बोलता हूँ, मेरे पास तो भाई देखिए हम लोग तो अपने परफ्यूम्स एडवर्टाइज़ इसीलिए करते हैं बिकॉज़ अब जैसे ये फ्लोरल है, हल्की-सी इसमें शुगरी स्वीट है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इस परफ्यूम की तरफ एक
फीमेल का इंक्लिनेशन मिलेगा, वो इस परफ्यूम की खुशबू उसकी नोज पिक करेगी। दिस इज द एक्स फैक्टर। सो नन ऑफ आवर परफ्यूम्स आर गोइंग टू स्मेल लाइक मास मार्केट। हालांकि बैड बॉय में हैवी लैवेंडर होने की वजह से कई सारे लोगों को लगा, विच इज नॉट एन इशू, लेकिन फिर भी आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल नहीं मिलेगी, इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा। एंड जिस तरह की आपको इसमें फ्रेशनेस मिलती है जो डार्कनेस इंटेंसिटी के साथ, ये परफ्यूम एक अलग पर्पस के लिए है, ये परफ्यूम थोड़े से अलग पर्पस के लिए है। बट कमिंग बैक टू रेड फ्लैग, ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं ऐसा डर भी लगता है कि भाई कहीं हम लोग कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे सेल्स ड्रॉप हो जाए। बट हमें डर नहीं है, कुछ बोलेंगे, कुछ अपनी कमियां एक्सेप्ट करेंगे, अगर कुछ होगी उनको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम लोग एक बेटर प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है, अभी हम लोग अच्छे से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रॉफी व्रोफी आती रहती हैं बैक टू बैक, अभी फ्लिपकार्ट वगैरह कितनी जगह से आप लोगों का प्यार आता है। ये शॉपिफाई की थी बाय द वे, ठीक है, बहुत पुरानी है, मेरे पास अब जाके पहुंची क्योंकि यूएस से आनी थी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नन ऑफ आवर परफ्यूम्स आर गोइंग टू स्मेल लाइक मास मार्केट। ठीक है, एंड इंडिया में ज्यादातर आपको फ्रेश परफ्यूम्स ही बढ़िया चलते हुए देखते हैं, लोग इंस्टेंटली एक्सेप्ट करते हैं, लास्टिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। बट आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। मैं आप लोगों को कुछ अलग देना चाहता हूँ, ऐसी चीज अफोर्डेबल बनाना चाहता हूँ जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा, जो फ्रैग हेड्स होते हैं ना, फ्रैग हेड्स मतलब समझते हो, पीपल हु लव परफ्यूम्स, उनको समझ में आती है। तो ये उस लेवल की चीज है। मतलब अगर आप हमारा कोई भी परफ्यूम कैरी कर रहे हो तो एक तो डेफिनेटली आपको नोटिसेबल बनाते हैं, बिकॉज तो एक तो देखिए आपकी नोटिसेबिलिटी बढ़ती है, दूसरी चीज आपको जो भी इंसान इस तरह के खुशबू में लिपटा हुआ देखेगा वो समझ जाएंगे कि इस बंदे का परफ्यूम्स की जो समझ है ना वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। ये एक्स फैक्टर्स हैं छोटे छोटे जिनको दिमाग में रख के हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग, मुझे ऐसा कुछ बीच में याद आया तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हम लोग ना भाई करते हैं आमना सामना बढ़िया रिव्यूज का, चाहे पॉजिटिव तो हम नहीं देखेंगे, नेगेटिव रिव्यूज आते हैं हमारे पास, हम लोग जरा देखते हैं क्या क्या नेगेटिव रिव्यूज आए हैं एंड मेरा उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्स है। हालांकि अगर कोई आदमी सिंपली बैश कर रहा है दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, अब जैसे हाँ, दिस वाज वन ऑफ द कमेंट कि आई हेट रेड फ्लैग, इज सो लिटिल स्मेल, नो बडी कैन स्मेल, इट्स वेरी लो। टू रीजन्स, या तो आपने कम यूज किया है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन्स यही है, अगर आप 2 से 3 स्प्रे आप यार लगाओ, 10 स्प्रेज आप मारो। इंडियन वेदर ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी परफ्यूम नहीं टिकता है, कोई भी मतलब टिकते हैं बट हर परफ्यूम नहीं टिक पाता है। सो एक ये चीज़ हो गई। स्मेल आई डोंट बिलीव इट्स लो, अगर आपकी लेजिट लो लग रही है तो आप थोड़ा सा मैसिरेट कर लीजिए। हालांकि इस बार हमने जो चीज़ सीखी है, जब हमने सेल आउट हुए हैं तो हम लोगों ने बड़ी क्वांटिटीज़ इस बार हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम लोग आपको मैच्योर्ड माल दें एंड आपका भी एक्सपीरियंस पहले से बेटर रहे। सो अगर आप में से किसी को भी ये फील हो रहा है, हालांकि कोई भी परफ्यूम्स खरीद के रखने के लिए नहीं खरीदता है, वो यूज़ करने के लिए करते हैं, तो आपको इनिशियली ज़्यादा स्प्रेज लग सकते हैं एंड विथ टाइम मेरे हिसाब से आपको जैसे जैसे मैच्योर होता है यूज़ करते करते, जब एक्चुअल में परफ्यूम पे गैप पड़ना शुरू होता है ना, ऐसे जब इतना ख़त्म होता है, वहाँ से कहीं ना कहीं मैच्योरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब अंदर एयर आ जाती है। सो इट्स ओके। आई गॉट ब्रोकन बॉटल्स, ब्रोकन बॉटल पे देखिए आप हमें इंस्टेंटली व्हाट्सएप करिए। कई सारे लोग हमारी पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल भी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डेली एक आदमी आएगा जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और होती है, ठीक है, उनको रिफंड क्लेम करने की कोशिश करनी होती है या कुछ भी करना होता है, या मान लीजिए उन्हें सेंट प्रोफाइल एकदम से समझ नहीं आती है। सो देन दे टैम्पर द परफ्यूम, वो आप मान लीजिए इसके ऊपर से स्क्रैचेस कर देंगे, ठीक है, ढक्कन तोड़ देंगे कि आई वांट रिफंड। तो बट इफ देयर इज लेजिट समथिंग ब्रोकन, आप लोग इंस्टेंटली हमें वीडियो इमेजेस व्हाट्सएप करिए, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कौन सा केस जेन्युइन है कौन सा नहीं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को, जैसे हम लोग जब भी कोई ऑर्डर लेते हैं उसके अगेंस्ट एक आपको मैसेज आता है अपार्ट फ्रॉम प्रीपेड, जो भी कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, कि भाई आप लोग जब भी अनबॉक्स करें, मैं ना हमें बुरा बोल रहा हूँ ना आपको बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन जो बीच में 3 4 5 6 डिलीवरी बॉयज डिलीवरी कंपनीज होती है ना, इनको लेके आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। इसीलिए आप लोग केवल एक वीडियो बनाइए प्रॉपर अनबॉक्सिंग का, फ्रेम में रखें। मुझे पता है आप लोग खरीद रहे हो भाई ये क्या बात होती है, बट थोड़ा सा आप लोग समझिए, हमारे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डिलीवरी बॉय, एक आधा रोज तो नहीं आते बट चलो वंस इन अ वाइल आता है कि
डिलीवरी बॉय ने कुछ ना कुछ टैम्पर कर दिया है, ठीक है। सो उसके लिए अगर आप हमें एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग भेजेंगे, फ्रेम से आपका बॉक्स नहीं निकल रहा, क्योंकि बुरे लोग भी होते हैं जो मिसयूज़ करना चाहते होते हैं, एक और परफ्यूम फ्री में लेना चाहते होते हैं, उनकी आदत होती है। मैं समझ गया हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं भी कस्टमर सपोर्ट पे बैठता हूँ कि भाई लेजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये लोग वही लोग होते हैं जो हल्की सी कोक लीक हो गई या हल्का सा पिज़्ज़ा में कुछ हो गया, तो ये लोग रिफंड्स वगैरह क्लेम करते हैं, इनको किक मिलती है एंड बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसे तो आप लोग बस रिकॉर्ड करिए। इफ इट नॉट रीच माई एक्सपेक्टेशंस एंड फ्रेग्रेंस इज लाइक फ्रूट नॉट हैविंग एनी मैस्कुलिनिटी इन दिस परफ्यूम, आई डोंट लाइक इट। सार्थक भाई, ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू डोंट लाइक इट, बट गिव इट टाइम। इन्होंने रेड फ्लैग ही लिया है, गिव इट सम टाइम। एज आई सेड बिफोर, मैस्कुलिन परफ्यूम्स आर लाइक दिस बैड बॉय, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट स्पाइस, थोड़ी सी फ्रेशनेस का एहसास, वो नोट्स मिलेंगे, डोमिनेंट नोट्स, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स लाइक, इवन आपको जो नया वर्जन है प्लेयर का, उसमें भी आपको एक सिट्रसी ब्लास्ट मिलता है, थोड़ा स्वीट कम है। बट जैसे ये ओरिजिनल हो गया या रेड फ्लैग हो गया, इनका काम अलग है। दे आर लाइक मोर ऑन द सेडक्शन साइड। हल्की सी स्वीट चीज़ें समहाउ माइंड में ना एक क्रेविंग का एहसास देती हैं सामने वाले को, जो चीज़ आपको आपको लेजिट, हमारे आप परफ्यूम्स लगाइए, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, आपको हंगर या ये सब इमोशंस ट्रिगर होते हैं, ठीक है। सेंट है, इमोशंस कैसे, एक आदमी ने हमें बहुत बुरी तरह से बैश किया, सब झूठ है, सब झूठ है, ठीक है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, ठीक है, आते हैं मेरे पास एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता है मेरा ईमान सही है, इसीलिए मैं निकल के सामने आ पा रहा हूँ और नेगेटिव रिव्यूज़ रीड कर रहा हूँ, पॉजिटिव तो भरे पड़े हैं, आप भी कर सकते हो। तो आउट ऑफ ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। सो इस परफ्यूम का नेचर ही ऐसा, ये फ्रूटी भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये उस तरफ लीन करता है टू पुल इन, इट्स अ हुक, दैट्स इट। एंड काफी सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, सार्थक भाई आपने बोला था इससे लड़की अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे दोस्त देखो, चेरी, एक केक, अगर मैं किसी को घटिया नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली मत लेना, एक मेटाफर है, वही दे रहा हूँ। अगर आप केक घटिया है और आप उसके ऊपर अच्छी सी चेरी लगा दो, वो चीज़ केक को इम्प्रूव नहीं करती है। इट कम्स, these perfumes have worked amazingly well for people जिनको बेसिक कॉन्फिडेंस की अंडरस्टैंडिंग है, एटीट्यूड है एक, राइट, इवन दे आर अप्रोचेबल, दे हैव एन ओपन बॉडी लैंग्वेज, उनको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो कहना क्या चाहता हूँ, व्हेन यू आर हाईली मैस्कुलिन इन योर एटीट्यूड एंड यू कैरी अ सेंट प्रोफाइल लाइक दिस, तो वो जो एक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है ना आपका पर्सनालिटी में एंड द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल यू आर वेयरिंग, वो कॉन्ट्रास्ट आपको अपीलिंग एंड रेयर बनाता है। आई हैव पुट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, नॉट जस्ट मी, मेरी टीम ने भी, तब हम लोग ऐसी यूनिक चीज़ों के साथ आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस करने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट कई सारे लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। These perfumes will do their job, but अगर you are not working upon yourself, you don't even know how to talk to women, तो भाई this alone it's a tool, and आप इसे एक टूल की तरह देखिए। हम लोग ये भी नहीं बोलते हैं इसके अंदर, जैसे दूसरी कंपनियां क्लेम कर देती हैं हमने फेरोमोन्स पेले, हम फेरोमोन्स नहीं पेलते हैं, लेकिन हम ऐसे सेंट्स, ऐसे नोट्स का यूज करते हैं जो फेरोमोनिक इन नेचर होते हैं, या मैं बोलूं फेरोमोन इफेक्ट को मिमिक करते हैं। मिमिक मीन्स उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी की भी एक फ्रेग्रेंस होती है। सुनिए अब मेरी बात, स्वेट में मस्क हम लोग पेल के डालते हैं आधे परफ्यूम्स में, ठीक है, अभी और मस्क बेस्ड आएंगे, डोंट वरी। हम लोग थोड़े अभी, जैसे अब क्या है, एक नोट है मेरा फेवरेट, लेदर नोट्स। लेदर नोट बहुत ज्यादा एनिमलिक एंड अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग एंड अपीलिंग होता है, बट इसी डर से मैं लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं करूंगा, एंड मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सब लोग यूज करें। सब लोगों के लिए मैं 500 रुपये में 100 ml वाला एक परफ्यूम जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, मैं बहुत आराम से बेच के बना सकता हूँ, फेसलेस ब्रांड बना सकता हूँ, और आपको पता भी नहीं है, शायद चल रहा हो, ठीक है। सो डोंट वरी, बट देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, गिव इट टाइम। नेक्स्ट, आप लोग ये मत समझिएगा, देखिए ये वीडियो बनाने से मैं थोड़ा सा क्यों डर रहा था कि अगर आप लोगों को सिर्फ मैं कंप्लेंट्स के बारे में बताऊं तो इट शुड नॉट चेंज योर माइंड, इनफैक्ट आपको समझ में आए व्हाट आर यू गोइंग टू डील विथ, दैट्स इट। नेक्स्ट, देखिए मुझे वो रिव्यू मिल गया, यूज दिस परफ्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई लव द फ्रेग्रेंस, एवरीवन अराउंड, कई सारे लोगों को फर्स्ट में ही पसंद आ, अराउंड मी कॉम्प्लीमेंटेड। भाई ये परफ्यूम्स कॉम्प्लीमेंट, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट दिस परफ्यूम इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मशीन। मैं आज भी यूज़ करता हूँ, लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ भाई अपना ही ब्रांड है। सो आप लोगों का ही है वैसे भी। अभी एक रिव्यू आया है, ठीक है, कि डैडी बैड बॉय में आपको बहुत ज़्यादा
वार्म नोट्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि इंडियन वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पे क्या है, आप समझ लीजिए आप इतने वार्म, स्पाइसी एंड इवन ऐसे डोमिनेंट परफ्यूम्स आप साल में 9 महीने एक्सेप्ट फॉर वेरी हाई हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट आप थोड़ा-सा ज़्यादा कैजुअली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी आर कमिंग अप, अभी जो भी एफबीओवाई नया बन के आ रहा है, आपको उस पूरे में मैंने ऐसी सेंट प्रोफाइल्स रखने की कोशिश की है जो आप ईयर राउंड कभी भी कहीं भी लगाइए, ठीक है। हालाँकि आप कोई भी परफ्यूम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने स्प्रेज़ को थोड़ा-सा रेगुलेट कर लें, आपको समझ में हाँ भाई 2 स्प्रेज़ सही हैं, तो आप काफ़ी सारे परफ्यूम्स ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने शाम को कर लिया, एसी वेदर्स में कर लिया, दीज़ थिंग्स वर्क यार। इवन ये भाई बोल रहे हैं कि वार्म स्पाइसी वाइब है जो इंडिया में नहीं चलती, बट माय डियर फ्रेंड, आप कभी दुबई जाइए, वहाँ पे लोग दिन दहाड़े सूरज की गर्मी में ऊद लगा के घूमते हैं। सो इट्स ऑल जस्ट परसेप्शन टू परसेप्शन, बट ठीक है, वर्सिटिलिटी में इट इज़ ओके, बट है ना बाकी ब्रांड्स, हम भी लेके आएंगे, बट इट्स ओके, नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू वांट समथिंग स्मूथ एंड वर्सेटाइल, डैडी ओरिजिनल स्टिल होल्ड्स द क्राउन। आई यूज 2 बॉटल्स ऑफ डैडी ओरिजिनल, आई डोंट वांट टू से इट, बट आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस परफ्यूम। ओके, एक्सेप्टेड। डैडी ओरिजिनल वैसे भी अभी जो फर्स्ट वर्जन है वो डैडी ओरिजिनल रिबॉर्न एंड डैडी प्लेयर रिबॉर्न के नाम से दोनों वर्जन्स बहुत जल्द आएंगे। नेक्स्ट देखो, आई ऑर्डर्ड दिस सेट ऑफ परफ्यूम, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट वाज 5th July बट स्टिल नॉट रिसीव्ड द प्रोडक्ट, ट्राइड टू कॉन्टैक्ट सार्थक, wrote email, contact back mechanism WhatsApp, but not a single response from them requesting Sarthak bro to help me out. Now I feel cheated and scammed. Being a student, I saved money to buy this. Then this happened. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी कंपनी का एक रूल है, आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको विद इन 5 to 6 आवर्स कंफर्मेशन मैसेज कॉल सब हो जाता है, ठीक है। और हम लोग, अगर आपने सुबह 10 के पहले ऑर्डर किया है तो हम लोग उसी दिन निकालने की 90% कोशिश कर देते हैं, ठीक है, या उसके अगले दिन आपका परफ्यूम निकलना तय है। अब होता गया है कि हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं डिलीवरी कंपनी को, जो कि हमने अभी अभी चेंज की है, एंड वो डिलीवरी कंपनी में आप समझ लीजिए वो परफ्यूम इनका, मैं एक बार ट्रैक कर लूँ क्या, इनका ट्रैक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। अब होता क्या है कि वो जो डिलीवरी कंपनी होती है ना, एक तो अभी जो आप लोगों को पता है कि बारिशों का भी कैसा सीन है, आधा महाराष्ट्र में आपको पता है कि कितना आप लोगों ने फुटेज देखे होंगे। तो हमारे यहाँ रेन्स साल में 1 हफ्ता ऐसा इम्पैक्ट करती है जो कि नॉट ईजी टू, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, कीपिंग दैट असाइड। हाँ जी, सो इट वाज, देखिए थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। अभी इनका ऑर्डर देखिए, 2 जुलाई को इन्होंने 1 जुलाई को शाम को 6 बजे ऑर्डर प्लेस किया। हमारी टीम ने 2 जुलाई को इनका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। इसको मैं बुकमार्क कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में एक एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लगा दूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज वी वर्क विद आवर सोल्स आउट इन माई टीम। मैं एक बार अपने परफ्यूम के अगेंस्ट बहुत आराम से सुन सकता हूँ, बट मेरी टीम के अगेंस्ट भाई मेरे से थोड़ा सा वो चीज़ हर्ट हो जाती है। तो देखो, 1 जुलाई को इन्होंने ऑर्डर किया, 2 जुलाई को इनका ऑर्डर पिकअप हो गया, 5 जुलाई को एक्चुअल में इनका, आप समझ लीजिए इनका पुणे से गाजियाबाद जाना था, 5 जुलाई को गाजियाबाद पहुंच गया। ये डिलीवरी कंपनी की इशू है एक थोड़ा सा, कि बीच में एकदम से शिपमेंट मिसरूटेड दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन 6 जुलाई को वापस वो हो गया, रीच दैट डेस्टिनेशन हब। एंड हाँ, इनके सिटी में इनके पास से ऑफिस से पार्सल निकला 9th को, ठीक है, एंड जब 9th को निकला तो पहले आया द कस्टमर वाज नॉट अवेलेबल, जो कि बहुत केसेस में फेक अटेम्प्ट डाल देते हैं डिलीवरी बॉयज, लेकिन 9th जुलाई को इनकी डिलीवरी इंश्योर हो गई। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रीपेड ऑर्डर जो ऑनलाइन पेमेंट वाले आते हैं, देखो भाई, आपका पैसा मैं कभी भी नुकसान में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं सार्थक गोयल हूँ, ठीक है, ये मेरी जबान है, आपका पैसा मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, आपका पैसा मैं नहीं खाऊंगा, इतना मेरा ईमान है। दूसरी चीज़, अब देखिए एक हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब हम लोग अभी जैसे यहाँ पे एक कस्टमर है हमारे, ठीक है, हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें बोला है कि आई हैव यूज डैडी ओरिजिनल, रेड फ्लैग इज नॉट इवन क्लोज टू दैट बिकॉज द सेंड प्रोफाइल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। डैडी ओरिजिनल इज अ वेनिला बॉम्ब चॉकलेट बॉम्ब, ठीक है। डैडी रेड फ्लैग is something that is more towards woody
floral, smoky, sugary, not vanillic. This is like chocolate, this is like गुलाब जामुन, ठीक है, ये डिफरेंस है. सो हो सकता है आपको इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम लग रही हो. अब इंडियन परफ्यूम्स, अब देखिए वो आ गए अल्टरनेट. अब आपको शायद मास मार्केट में भी वेनिला बेस्ड परफ्यूम्स मिलने स्टार्ट होंगे. सो देर इज़ अ लेजिट डिफरेंस. एंड हम लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परफ्यूम्स के सेंट प्रोफाइल जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी पब्लिक रखते हैं. पब्लिक ही होती है, तो नॉट इवन क्लोज टू दैट तो नहीं अभी जैसे. लेकिन इसका ढक्कन एक्चुअल में इसमें स्प्रे नहीं है. बट ये जो चीज़ आने वाली है ना, दिस इज इट्स ये इसका कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर आप समझ लीजिए, ठीक है. इसमें आपको वो वेनिला का बॉम्ब मिलेगा. नॉट जस्ट वेनिला, इसमें बता दूं नोट प्रोफाइल, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे थे तो आप भी डिजर्व करते हो. इसमें आपको मिलेगा टोबैको, हनी, वेनिला, सुपर कॉम्प्लीमेंटेबल इन माय ओपिनियन. मैं ये कब से टेस्ट कर रहा हूँ. हम लोग की टेस्टिंग बॉटल्स डिफरेंट होती हैं. सो कैसनोवा इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. जिन लोगों को ओरिजिनल पसंद आया है, ये इंस्टेंट परफ्यूम है सेम. सो दिस इज इट. बाकी हो सकता है एक परफ्यूम है शायद शुगर डैडी, पता नहीं, वो भी शायद अपना नंबर लगा ले. सो इस चीज़ का तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि हमारी जो पर्टिकुलर सार्थक गोयल वाली जो हमारी ऑडियंस है, हमारे भाइयों की, हमारी जो कम्युनिटी है, इनर सर्कल बोलें, दे आर मोर इनटू गोरमांडिश वेनिलिक परफ्यूम्स. तो मैं आपको वो सर्व करूँगा. आप इस परफ्यूम को अल्टरनेट करिए, गिव इट सम टाइम यार. आप डैडी ओरिजिनल को ऑफिस में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाओगे. आप एक आध स्प्रे यूज़ करोगे, दैट इज़ इनफ. बट आप बहुत ज़्यादा यूज़, शायद अगर आप एक हायर पोस्ट पे हो तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है. तो ऐसे परफ्यूम्स को आपको थोड़े से लिमिटेड स्प्रे पे रखना पड़ता है. रेड फ्लैग अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, बैड बॉय अगर आप एक अच्छी पोस्ट, मतलब अगर आप एक सीरियस आदमी हो काम के प्रति, ये चीज़ें आपको प्रोफेशनल सेंस हैं थोड़ी सी. रेड फ्लैग फिर भी कम है, लेकिन बैड बॉय का तो खैर काम ही अलग था. अब मैं कहानी पे आ जाऊँगा तो वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी. लेकिन मैं आई जस्ट होप कि मैं ना खुल के बात कर पाया हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुल के बात कर पाया. इसके बाद हम बनाएंगे प्लेयर के ऊपर एक वीडियो. उसके बाद जैसे बैड बॉय के ऊपर बनाएंगे, व्हाट इज़ बैड बॉय, इज़ बैड बॉय अ मिस्टेक बाय डैडी. ठीक है, मिस्टेक ओनली इन अ सेंस ऑफ बिकॉज ये डैडी ओरिजिनल अगर आपका चॉकलेट है, ये आपका, सही बोला किसी ने कमेंट सेक्शन में, भाई ये सूंघ के ऐसा लगता है किसी ने मसालेदानी खोल दी है. सुनने में ये कंपैरिजंस लगता है अबे भाई फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, दिस इज़ वेरी चीप. बट इट्स नॉट लाइक दैट अगर मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिए तो. सो आपको ये दोनों एक ऑपोजिट एक्सिस में बैठते हैं परफ्यूम्स एक दूसरे के. ये हीरो ये विलन, वो विलन ये हीरो, ऐसी एकदम कॉन्ट्रास्टिंग वो है इनकी वाइब. सो इट्स ओके. एक्चुअल में इसके बाद हम लोग प्लेयर की बात करेंगे पूरी. उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने बैड बॉय के बारे में. उसके बाद हम लोग एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि भाई आपको सबसे पहले कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए. आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आप लोग मुझे डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस बताइए, फीडबैक दीजिए. आई एम ओपन टू इट. लेट्स ब्रिंग इट ऑन. सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लेना इसी वजह से, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो है तो मिल जाए. आई विल सी यू ऑल. बाय.